सर हाल ही में जो है जोगीराम सिहाग जी का, जो कि जेजेपी विधायक है, उनका विरोध हुआ। उसके बाद बबली जी का अक्सर जो है किसानों के बीच में जाते थे, उनके समर्थन में बोलते थे। अब उन्हीं की गाड़ियां रुकवाई जा रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, दोगलापन किसी भी समाज में वर्ग में नहीं चलता। पहले तो ये किसान हितैषी बन गए, टोलों पर गए, कहे हम इस्तीफा दे देंगे, किसान के बेटे पहले हैं, विधायक बाद में हैं। अपनी पुरानी पार्टी छोड़ करके नई पार्टी में आए हैं, क्या कुछ मिस कर रहे हैं? क्या कुछ नया है, या क्या कहना चाहेंगे अपने नए घर, अपनी नई पार्टी के लिए? देखिए, पुराने जितने साथी हैं सबको पूरी तरह मिस करता हूँ मैं तो। और सबका एक परिवार की तरह नाता रहा है। ये 30-35 साल इकट्ठे रहे हैं। तो ये चीज़ें भूलने से भूली नहीं जाती। जहाँ तक नई जगह की बात है, नए लोग हैं, इनसे मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, इनके सिस्टम में एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखो क्या होता है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। फिलहाल उमेद लोहान जी मेरे साथ हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप सुनाइए। मैं तो ठीक हूँ। आप बहुत दिनों के बाद दिखे, बीच बीच में कहाँ गायब हो जाते हैं? किसानों वाला चल रहा है मैम, शहर में किसान लोग कम आ पाते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। वैसे जब कांग्रेसी सारे इकट्ठे होते हैं तो कैसे फिर ये जो किसानों के मुद्दे में सारे इकट्ठे हो जाते हैं फिर? देखिए, किसान का मुद्दा तो पूरे राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। इसमें मैं तो कहता हूँ पार्टी लाइन क्रॉस करके भी पॉलिटिकल आदमियों को किसानों के साथ ये लड़ाई मिलकर लड़नी चाहिए। जी जी। नहीं सिर्फ कांग्रेस की बात है, जितनी भी विपक्ष की पार्टी है, हाँ। सबको एक मंच पाना चाहिए। और जिस तरह स्वतंत्र में जयप्रकाश नारायण जी ने माहौल बनाया था सरकार के और इमरजेंसी के खिलाफ, और 87 में चौधरी देवीलाल ने बनाया था, उसी तरह का माहौल सारे जो विपक्ष के नेता और विपक्षी पार्टी एक फ्रंट पर आएंगे वो बनाना चाहिए। और जो ये अहंकारी सरकार है, जिस तरह ये किसान आंदोलन से निपटे हैं, चाहे ये कोरोना की महामारी से निपटे हैं, दोनों ये मुद्दों पर पूरी तरह असफल रहे हैं। जनता की भावनाएं और जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। तो उसमें सब लोगों को इकट्ठाना चाहिए। आज यहाँ सारे लोग इकट्ठे हैं, अच्छी बात है। इसके बाद वैसे सवाल बहुत पुराना है, लेकिन एक बार फिर से दोहरा देती हूँ कि भाई आपकी अपनी पुरानी पार्टी छोड़ करके नई पार्टी में आए हैं, क्या कुछ मिस कर रहे हैं? क्या कुछ नया है, या क्या कहना चाहेंगे अपने नए घर, अपनी नई पार्टी के लिए? देखिए, पुराने जितने साथी हैं सबको पूरी तरह मिस करता हूँ मैं तो। और सबका एक परिवार की तरह नाता रहा है। ये 30-35 साल इकट्ठे रहे हैं। तो ये चीज़ें भूलने से भूली नहीं जाती। जहाँ तक नई जगह की बात है, नए लोग हैं, इनसे मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, इनके सिस्टम में एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखो क्या होता है। जी, फिलहाल जो है यहाँ पर कुछ मशीनें बांटी गई हैं ऑक्सीजन के लिए, कंसंट्रेटर जो हैं ये बांटे गए हैं। मुझे ये बताइए कि ये किसके द्वारा बांटे जा रहे हैं आज? जो दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, उनका काम की सराहना कोरोना महामारी के दौरान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया ने भी की है। यहाँ तक कि विपक्ष के नेताओं ने भी सराहने का काम किया है। उसी अभियान के तहत आज उन्होंने ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, जो ऑक्सीजन पैदा करते हैं, ये भेजे थे। और उनकी टीम आज सारी यहाँ आई हुई है। उस टीम ने ये सारे उनको सौंपने का काम किया है। मुख्य वैसे तो आप दोनों ही हैं, लेकिन मुख्य तौर पर कांग्रेसी नेता के लिए लिहाज से यहाँ खड़े हैं, या टीम दीपेंद्र के हिस्से के लिहाज से? देखिए, आज कुलदीप जी ने भी अपने रिप्रेजेंटेटिव यहाँ भेजे हुए हैं। ये सामूहिक, जहाँ पार्टी के बड़े नेताओं के शामिल होने से सारी पार्टी भी शामिल होगी, और दीपेंद्र की टीम तो शामिल है। लेकिन एक बीच में सवाल ये है कि अक्सर मतलब बाकी सारे नेता बखूबी साथ दिखते हैं, आजकल कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच कुछ तकरार की, कुछ दरार की खबरें निकल कर के आ रही हैं। उनके जो है नुमाइंदे साथ साथ बहुत कम ही दिखते हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये तो बड़े नेताओं की आपस की बात है, कैसी राजनीति सोच और समझ उनकी आपस में है, इसके बारे में तो मैं नहीं टिप्पणी कर सकता। और जहाँ तक उनके समर्थकों की बात है, समर्थक तो आपस में मिलते रहते हैं। अभय सिंह चौटाला पिछली बार क्या काफ़ी समय से जो है सामान डोनेट करना हो या किसान आंदोलन में जितना समर्थन हो कर सकते हैं, अपनी तरफ से कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं के द्वारा ये टिप्पणी की गई कि ये सिर्फ दिखावा है, भाई आगे इलेक्शन की तैयारी है। अब कांग्रेस भी वैसा ही कुछ कदम उठा रही है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आज चाहे अभय सिंह चौटाला किसानों के लिए कुछ कर रहे हैं या कोरोना वालों के लिए कुछ कर रहे हैं, उसको दिखावा नहीं कहा जा सकता। और जो कांग्रेस के लोग कर रहे हैं उनको भी दिखावा नहीं कह सकते। आज एक दूसरे पर टिक्का टिप्पणी आलोचना करना तो आसान बात है, कोई करके दिखाए करना बड़ा मुश्किल है। तो चाहे अभय सिंह जी कर रहे हैं, चाहे दीपेंद्र जी कर रहे हैं, एक समाज में एक बहुत अच्छी पहल है ये, और सभी पॉलिटिशियनों को
करना चाहिए और करके दिखाना चाहिए, सिवाय एक दूसरे की आलोचना के। सर हाल ही में जो है जोगीराम सिहाग जी का, जो कि जेजेपी विधायक है, उनका विरोध हुआ। उसके बाद बबली जी का अक्सर जो है किसानों के बीच में जाते थे, उनके समर्थन में बोलते थे, अब उन्हीं की गाड़ियां रुकवाई जा रही हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, दोगलापन किसी भी समाज में, वर्ग में नहीं चलता। पहले तो ये किसान हितैषी बन गए, टोलों पर गए, कहे हम इस्तीफा दे देंगे, किसान के बेटे पहले हैं, विधायक बाद में हैं, विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव आए तो सबसे पहले व्यक्ति हम होंगे जो इस सरकार के खिलाफ अविश्वास मत का समर्थन करेंगे। लेकिन सभी बातों पर जब ये झूठे निकले, खोखले निकले, ना इस्तीफा दिया, ना अविश्वास मत में विपक्ष का साथ दिया, तो लोगों के अंदर एक आक्रोश पैदा हो गया इनके प्रति। और फिर जहाँ भी सार्वजनिक स्थल पे ऐसे इस तरह के लोग दिखाई देते हैं तो उनका विरोध होना तो स्वाभाविक है। बिल्कुल। धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी। तो ये थे उमेद लोहान जी, जो आज काफ़ी दिनों के बाद जो है जिनसे बातचीत हो पाई। कुछ सवाल थे मन में, वो पूछ लिए। अगर कुछ सवाल फिर भी बचा है, कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बता दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इसी तरीके के चटपटे इंटरव्यूज़ आपके लिए लेकर के आते रहूँगे। देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।